सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी सिद्धार्थ के बारे में बोलने के लिए राजी नहीं है, या फिर हम ये कहें कि मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आने से भी सिद्धार्थ का परिवार कतरा रहा है। ऐसी हालत में एक ऐसी लेडी सामने आई है जो कि सिद्धार्थ को काफी करीब से जानती है, या फिर हम ये कहें सिद्धार्थ लगभग हर रोज इस लेडी से मिला करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस लेडी की उम्र 40 वर्ष की है और ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के भरोसे ही अपनी जिंदगी काट रही थी। इससे पहले हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी कोरोना काल में काफी सारे लोगों की मदद की थी और उन्हीं में से एक थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने कोरोना काल में इस औरत की मदद की थी और इस औरत के घर पर राशन पहुंचाया था। जिसके बाद हमेशा ही सिद्धार्थ शुक्ला को इस औरत के घर के इर्द गिर्द देखा गया था। ये मुंबई की एक छोटे से कॉलोनी के एक छोटे से घर में रहने वाली औरत थी और ये सिद्धार्थ शुक्ला को काफी करीब से जानती थी, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा ही इस औरत से मिलने जाते। इसके दोनों बच्चों का एडमिशन सिद्धार्थ शुक्ला ने ही करवाया था और लगातार हर महीने सिद्धार्थ इस औरत को 20 से 25 हजार रुपए दिया करते ताकि ये सेविंग्स भी करे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सके। और इस औरत ने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में क्या कुछ कह दिया है उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक न्यूज रिपोर्टर के अनुसार इस औरत से जब ये पता चला कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो आपको कैसा लगा। आपको बता दें कि ये औरत फूट फूट कर रोने लगी और इसने कहा कि अब मेरा घर का चिराग बुझ चुका है। सिद्धार्थ सिर्फ अपने घर का बेटा नहीं था बल्कि उसने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है। वो मेरे बेटे से कम नहीं था, हमेशा ही वो मेरे बच्चों को अपना बच्चा समझता, हमेशा वो बच्चों को प्यार करता, पर वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहता और हमेशा मास्क लगा कर आता ताकि लोग उसे पहचान ना लेते। दोस्तों, आजकल हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई छोटा या बड़ा सेलिब्रिटी अगर किसी की मदद करता है तो उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि लोग उसे देखें, पसंद करें, उसे लाइक्स दें। पर सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने इस औरत के साथ साथ कई सारे लोगों का घर बसाया था और सिद्धार्थ हमेशा चुप्पी साधे हुए थे और शायद इसी वजह से सिद्धार्थ को लोग इतना पसंद करते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में इस लेडी ने क्या कुछ कहा, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि जो इस लेडी की इंटरव्यू की वीडियो है वो छोटे छोटे क्लिप्स में इस वक्त सोशल मीडिया पर है। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल ने पहला इंस्टाग्राम पोस्ट किया है और वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ जब से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से शहनाज कहीं गुम सी हो गई थी। शहनाज लगातार इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन नहीं आ रही थी, वो स्नैपचैट के जरिए भी अपनी अपडेट्स फैंस तक नहीं पहुंचा रही थी। पर अब फाइनली 28 अक्टूबर को शहनाज कौरगिल ने दोपहर 12 बजे एक पोस्ट किया सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए। शहनाज कौरगिल ने पोस्ट किया है, तू यही है, माई हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट टू सिद्धार्थ शुक्ला। जी दोस्तों, कल दोपहर के 12 बजे शहनाज कौरगिल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तू यही है सॉन्ग रिलीज किया जाएगा और हो सकता है कि शहनाज लाइव भी आए सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए। दोस्तों, शहनाज कौरगिल के कैप्शन को देखकर फैंस अपने आंसू नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल ने कैप्शन दिया है, तू मेरा है और तू मेरा ही है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने तू मेरा है और ... दे दिया है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी शहनाज के दिल में सिद्धार्थ जिंदा है। शहनाज कौरगिल अभी भी सिद्धार्थ को भूल नहीं पाई है और 1.5 महीने के बाद शहनाज कौरगिल ने ये अनाउंस किया है कि वो अब सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देंगी और फैंस के सामने आएंगी। शहनाज कौरगिल के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर फैंस अपने आंसू नहीं रोक रहे हैं। पिछला शहनाज कौरगिल का इंस्टाग्राम पोस्ट था 1 सितंबर का, पर अब शहनाज कौरगिल ने फाइनली 28 अक्टूबर को ये पोस्ट किया है सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए। कल दोपहर 12 बजे शहनाज कौरगिल अपना तू यही है सॉन्ग यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगी और शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ को किस तरीके से ट्रिब्यूट देती हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, आप लोग में से जितने भी लोग सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस थे वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक शहनाज फैन इस ट्रिब्यूट में शामिल हो सके। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए मैं धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद परिवार को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा दर्द सिद्धार्थ के परिवार
परिवार के दिलों में इस वक्त उनके इस दुनिया से चले जाने का है। सिद्धार्थ अपने घर के इकलौते ऐसे चिराग थे जो कि इस वक्त बुझ चुका है और इकलौते ऐसे लड़के थे जो कि अपने परिवार का सहारा थे। पर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ के ऊपर 32 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ऑफिसर्स की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को समन भेजा गया है और इस बात का पुष्टिकरण करने के लिए बुलाया गया है कि क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला ने किसी प्राइवेट बैंक से 32 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जी हाँ दोस्तों, 32 करोड़ रुपए कम नहीं होते। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद से ही वो लगातार एक के बाद एक उपलब्धियों के ऊपर रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने वेब सीरीज भी की, शहनाज कौरगिल के साथ 3 गाने में भी काम किया और सिद्धार्थ लगातार एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स को भी कर रहे थे। ऐसे में सिद्धार्थ को क्या जरूरत पड़ गई 32 करोड़ रुपए लोन लेने की। दोस्तों, ईडी ऑफिसर्स की तरफ से भेजे गए समन के बाद लगातार परिवार में एक दुख का माहौल है। एक तरफ तो सिद्धार्थ के इस दुनिया से इतने कम समय में चले जाने पर सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा परिवार समेत शहनाज कौरगिल भी अभी तक इस दर्द से उभर कर नहीं आई और सिर्फ 1.5 महीने में ही सिद्धार्थ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने 32 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उन्होंने इस लोन को अभी तक चुकता नहीं किया था। अगर सचमुच ये साबित हो जाता है कि सिद्धार्थ ने 32 करोड़ रुपए का लोन लिया था तो परिवार इस लोन को कैसे चुकता करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर ईडी ऑफिसर्स की तरफ से अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार, उनकी मां और उनकी बहनें ईडी ऑफिसर्स के भेजे गए समन पर हाजिरी देने जाएंगी। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सिद्धार्थ का परिवार इसका सामना किस तरीके से करता है और फैंस के सामने इस बात को किस तरीके से रखता है। दोस्तों, आने वाले समय में क्या कुछ होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जिंदा है सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद कई सारे लोग हैं जो कि गुस्से से आग बबूला हो रहे होंगे, पर दोस्तों मेरे पास सबूत है और कुछ ऐसे सवाल भी है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा है। दोस्तों, इससे पहले जब सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ था उस दौरान फैंस दिलो जान से प्यार करते हैं और इस बात का इजहार फैंस ने दिल खोल कर किया था सोशल मीडिया पर फैंस ने वो सवाल नहीं उठाए जो कि असल मुआयने में उन्हें उठाना चाहिए था। फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का सपोर्ट नहीं किया। परिवार की तरफ से प्राइवेसी की बात निकल कर आई और फैंस ने सच्चाई को अनदेखा कर दिया। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की फोटो जनता के सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए थे और सिद्धार्थ शुक्ला का जो फेस है वो जनता के सामने लेकर आने के लायक ही नहीं बचा था। यहाँ तक कि रश्मि देसाई, बिग बॉस सीजन 13 के बाकी सारे कंटेस्टेंट, सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली मेंबर्स और साथ ही उनके रिश्तेदार भी सिद्धार्थ को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। उन्हें भी सिद्धार्थ का अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं दिया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज कौरगिल और उनकी मां ने पोस्टमार्टम से पहले ही देखा था। आखिर पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ पार्थिव शरीर का दर्शन बाकी सारे लोगों ने क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ को जिस तरीके से कोरोना पेशेंट के पार्थिव शरीर को फैमिली को सौंपा जाता है उसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव शरीर को भी फैमिली को सौंपा गया था। आखिर ऐसा क्यों? क्या सचमुच क्या सिद्धार्थ शुक्ला को कोरोना था जिसकी वजह से इस तरीके का व्यवहार सिद्धार्थ के साथ किया गया था? आखिर 14 से 15 घंटे तक सिद्धार्थ का कौन सा पोस्टमार्टम हुआ था जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है? जी हाँ, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है पर अब तक सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आया है। दोस्तों, जिस तरीके से मुंबई पुलिस लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में धोखा दे रही थी उसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी लगातार धोखा देती हुई नजर आ रही है और फैंस इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। दोस्तों, सिद्धार्थ का परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है और इस वक्त ना ही कोई सेलिब्रिटी सिद्धार्थ के परिवार को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है और ना ही कोई मीडिया रिपोर्टर, बल्कि इस वक्त फैंस ही है जो कि सिद्धार्थ के परिवार के साथ खड़े होकर उनके दुख को बांट सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।